अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जी वीकेंड गुजरने के बाद मंडे का दिन था और वीकेंड काफ़ी लंबा गुजरा। सैटरडे संडे बच्चों ने खूब गंद मचाया जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। जब वीकेंड गुजरता है ना तो फिर जब अगले दिन मंडे को जब सफाई होती है ना तो फिर वहाँ वहाँ से गंद निकलता है ना कि बंदा बता नहीं सकता। खूब बच्चे गंद डालते हैं। तो मैंने भी कभी रोका नहीं उस तरह से, क्योंकि यही 2 दिन होते हैं बच्चों के पास जिस दिन बच्चे खूब खेलते हैं। कोई फ़िक्र नहीं होती कि कोई काम करना है स्कूल का या कुछ भी इस तरह से ना। तो बच्चे हैं खूब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं जो है ना बच्चों को स्कूल छोड़ के आके ना थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। मैंने कहा काम तो शुरू करना ही है, पहले थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। जब मेरी हेल्पर आएगी ना तो फिर मैं उठ के उसके साथ ही जो है ना वो चीज़ें समेटना शुरू कर दूँगी। तो खैर जी, यहाँ पर मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी तो वो बाहर गिराज साफ़ कर रही थी। मैंने कहा तुम पहले ना बाहर से गिराज साफ़ कर। पहले उसने ना झाड़ू अंदर से लगा लिया, फिर मैंने कहा पोछा बाद में लगाना, पहले गिराज साफ़ करो ताकि जो है ना वो बाहर से गंद फिर अंदर दोबारा ना आए ना। तो खैर जी, फिर उसने बाहर से धोना शुरू किया, सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ की। मैंने फिर अंदर से जो है ना वो अपना जो बच्चों का डाला हुआ खलियार था ऊपर से वो समेटा, क्योंकि वो तो सिर्फ नीचे से सफाई करती है, ऊपर से सारी सफाई मुझे खुद करनी होती है। बिस्तर झाड़ना हर चीज़ मैं जो है ना वो खुद करती हूँ। मुझे होता है कि मैं अगर ये काम खुद करूँगी तो मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी इस चीज़ की। तो यहाँ पर ना तकरीबन सुबह के हो गए हुए थे, 11:30 बजे का टाइम था। वो आई थी तकरीबन 10:30 बजे। आके उसने सफाई वगैरह की, बाहर से गिलास वगैरह धोने लग गई। तो बच्चे भी उठ गए थे। उठ के तो फिर उन्होंने जो है ना उठते साथ दूध मांगा, क्योंकि मुझे होता है कि जब तक बच्चे खुद ना कहें ना कि हमें भूख लगी हुई है, नाश्ता दो या कुछ खाने के लिए दो, तो मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं कुछ भी देना चाहिए जब तक बच्चों का खुद का दिल ना करे। ज़बरदस्ती खिलाने से मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को वो खाया भी है उस तरह से लगता है जिस तरह से बच्चे खुद मांगे तो मतलब उनको लगता है। तो है जी, बच्चों ने दूध मांगा, उनको फिर मैंने दूध गर्म करके दिया। और यहाँ पर जो है ना ये ना आप कीजिएगा कि आपने दूध में जो है ना वो हाथ मार दिया है और आप ऐसे ही दूध डाल रही हैं। मैंने अच्छे से हाथ साफ़ करके फिर मैंने जो है ना वो दूध डाल। अच्छा, मेरे बच्चे ना और किसी मामले में भी नहीं नाप तोल करेंगे कि हमें चीज़ कम मिली है ज़्यादा मिली है। मगर जब मैं उनको दूध देती हूँ ना, स्पेशली मेरे 3 ही बच्चे दूध पीते हैं, अब्दुल्ला तो पीता नहीं है। तो ये करते हैं कि फीडर भर के हमें देने हैं, तो उसको तो ज़्यादा दिया है मुझे कम दिया है। तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर जी, उनको दूध वगैरह देने के बाद मैं अब रूम में आ गई थी, क्योंकि रूम की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी। सो के उठे हुए थे, चादरें जो है ना वो ऊपर नीचे हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनको अच्छे से झाड़ के तो सेट करके डाल लूँ। तो ये जो है ना मुझे खोलने नहीं देते। इसको जो है ना हम लोग पंजाबी में पुंगी कहते हैं, बच्चों को इसमें डाल के सुलाते हैं। तो ये गाँव का एक, जिसे कहते हैं ना, एक तोहफ़ा हमारे पास अभी तक मौजूद है, जो अभी तक हमने जो है ना वो खोला नहीं है। तो है, बच्चे इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। जब आयत कभी लेटती है कभी ईमान लेटती है इसके अंदर, तो खूब एंजॉय करते हैं। मैंने भी नहीं खोली, मैंने कहा ठीक है चलो, एक तरह से तुम लोगों के लिए गेम बनी हुई है, दोनों एक दूसरे को झूला दे रही होती हैं। तो खैर यहाँ पर जी मैंने अब अच्छे से बेड वगैरह झाड़ के, चादरें वगैरह, अब तो चादरें भी नहीं लेनी होती, इतनी सख्त गर्मी हो गई है, मौसम इतना चेंज हो गया हुआ है। तो बहुत मुश्किल होता है कि रात को जो है ना दरवाज़े वगैरह खोल के भी सोएं। अभी खैर एसी तो नहीं ऑन किया हुआ, मगर फिर भी जो है ना वो काबिल बर्दाश्त तो है कि पंखा वगैरह लगा के दरवाज़े वगैरह खोल दें तो सोया जा सकता है। तो खैर यहाँ पर अब बिस्तर वगैरह झाड़ के अच्छे से उनको सेट करूँगी, करके फिर ही जो है ना वो दिल को सुकून आएगा कि चलो कुछ तो सफाई हुई है। अभी नीचे से तो उसने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, मगर ऊपर से जब तक बिस्तर वगैरह साफ़ ना हो या चीज़ें वगैरह समेटी ना हो तो बंदे को लगता है कि सफाई हुई ही नहीं है। आधी सफाई तो उसी वक्त हो जाती है जब आप बिस्तर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, कमरे के ऊपर से हालत सीधी कर लेते हैं, चीज़ें समेट लेते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं। तो दिल को एक तसल्ली रहती है कि चलो आधी सफाई तो हो गई है, बस सिर्फ थोड़ी सी रह गई है कि आपने झाड़ू पोछा करना है। तो ये सारे काम ना मैं खुद करती हूँ। मैंने कभी दूसरों पे नहीं डिपेंड हुई कि काम वाली हेल्पर वगैरह करते इस तरह से कुछ भी। तो खैर यहाँ पर मैंने हर चीज़ समेटी ताकि उसको पोछा लगाते हुए कोई भी मुश्किल ना हो। ये जो मूड़ा था इसको उठा के मैंने टेबल के ऊपर रखा ताकि वो इजीली जो है ना वो पोछा वगैरह लगा सके। तो अब हमारी थी दूसरे कमरे की। अच्छा, यहाँ पर भी ना कुछ सामान कभी उधर से उठा के इधर फेंका हुआ है, बस ऐसे ही। तो ये रज़ाई जो है ना वो सर्दियों की पड़ी हुई है। अभी हम लोग गाँव चले गए थे, वापस आए हूँ तो बस इसकी कोई जगह ही नहीं बन रही कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ ना, इतनी स्पेस ही नहीं है। तो
अब बस देखती हूँ कि इसको मैं ना कहाँ पे एडजस्ट करती हूँ। बहुत मुश्किल से जो है ना वो इसको इधर उधर फेंक रहे हैं। तो अभी तो इसका कवर वगैरह वॉश करना है, उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना वो देखूँगी कि इसको कहाँ पर जो है ना वो एडजस्ट करना है। अच्छा, यहाँ ना जैसे ही मैं दूसरे रूम में आई हूँ, ईमान मेरे पीछे पीछे फीडर लेके, क्योंकि ईमान को बहुत शौक़ होता है कि वो मेरे साथ आगे पीछे घूमती रहे। मैं जो जो काम करूँ मैं उसमें जो है ना वो मम्मा की हेल्प करूँ। तो बाकी तो बाहर दूध पी रही थी, तो ये मेरे साथ अंदर आके तो मेरी हेल्प करवा रही थी। मैंने कहा जी तुम काम करवा नहीं रही, मेरा काम बढ़ा रही हो। तो है जी, फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पे मिरर था मेरा, इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो गंदा कर दिया हुआ था। अभी थोड़ी देर मैं इनको इसको साफ़ करूँगी और मुझे 5 मिनट मिलेंगे इसको ना साफ़ देखने को। तो ईमान आके इस पर हाथ वगैरह मार देगी, कुछ ना कुछ दूध डाल देगी इसके ऊपर, फिर हाथ मारती रहेगी और फिर इतना एंजॉय करती है वो इस चीज़ को। तो है यहाँ पर जो है ना वो जो थोड़ा दूध बच गया था वो मैंने उसी पतीले में निकाल दिया था जहाँ पर मैंने दूसरा दूध गर्म किया था। और ये बलाई थी, इसको मैं निकाल लूँगी और एक ना अलग से बाउल में डाल दूँगी। यहाँ पर ना 2 दिन की बलाई पड़ी हुई थी, रात को भी मैंने निकाली थी। तो मैंने इसको कहा कि निकाल के ना बाउल में डाल दूँगी, मगर याद ही नहीं रही मुझे और रात को बाहर ही पड़ी रही। खैर मतलब वैसे भी इसको जो है ना वो जाग लगा के घी बनाना होता है, तो ऐसे मैं रख देती हूँ। खैर अगर ख़राब हो भी गई तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं आज आपके साथ ना एक रेमेडी शेयर करूँगी। जो है ना मास्क कह लें, सीरम कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। और ये इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके सर में डैंड्रफ है और आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, घने नहीं हैं आपके बाल, तो ये एक दफ़ा आप इस्तेमाल करें। आपको एक दफ़ा इस्तेमाल से ही पता चल जाता है कि कितना इसका जो है ना वो अच्छा असर होगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ना मेरे पास छोटे-छोटे प्याज़ थे, तो मैंने 3 प्याज़ ले लिए। 3 प्याज़ लेके इनको मैंने छील के काट के मैंने ना ब्लेंडर में डाल दिया है। और डाल के तो इनको अच्छे से जो है ना मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। इतना ब्लेंड करना है कि इसका बिल्कुल बारीक सा जो है ना वो स्मूथ सा ना पेस्ट बन जाए, ताकि इसका जो रस बनो और आसानी से जो है निकाला जा सकता हो। तो अच्छा, इसकी ब्लेंडिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल दिया था, ताकि ये आसानी से जो है ना वो ब्लेंड हो सके। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्लेंडर है ना, ये बहुत अच्छी थी ना, तो मैंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया है। तकरीबन 7 से 8 साल मैंने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया है। मगर अब ये ना ख़राब हो गई थी, आवाज़ आने लग गई थी इसमें से और एकदम से जो है ना वो चलना बंद हो जाती थी। तो इसको जो है ना वो चेक करवाया, ठीक करवाया, मगर अभी भी जो है ना वो काफ़ी हद तक इसका वैसे ही काम है। आवाज़ आती है एकदम से और चलना तो बंद नहीं होती, मगर आवाज़ अभी भी वैसी आती है जैसे ख़राब होने वाली है, रुकने वाली है। और इसमें से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है एकदम से, जैसे जल रही हो मोटर। तो पाकिस्तान में बस ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो उसको सही करवाना बहुत मुश्किल होता है कि वो ना पहले जैसे सही से काम कर सके। तो खैर यहाँ पर मैंने ना डरते डरते इस मशीन को चला तो लिया, मगर मेरा दिल जो है ना वो अभी भी मुतमईन नहीं था। मुझे था कि अगर मैंने इसको और 10 से 15 सेकंड चलाया तो ये ना चलना बंद हो जाएगी। तो इसको मैंने खैर यहीं पे स्टॉप किया करके, तो मैंने एक मलमल का या जालीदार मेरे पास कपड़ा था, मैंने वो लिया लेके, तो मैंने इसमें से इसका सारा जो है ना वो रस निकाल लिया। अच्छा, अब ना अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो है ना वो बालों में एक शाइन सी आ जाती है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी थी। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला। और इसको फिर मैंने ना किसी एयर टाइट या फिर आप अगर आपने उसी वक़्त इस्तेमाल करना है तो आप इसको ना किसी स्प्रे वाली बोतल के अंदर ना डाल लें। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो बोतल का जो है ना वो मुँह इतना छोटा-सा था कि वो उसके अंदर जाता और वो सारा गिर जाता ना। तो यहाँ पर मेरे पास ना एक चाय की छलनी का ना वो आगे से एक नोज़ल सी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने रखी होती। जैसे अक्सर दूध वगैरह फ्रीज़ करना हो, एक्स्ट्रा हो जाए या मतलब गेस्ट वगैरह आने हों तो रखना हो दूध के, जब वो आएँ तो एमरजेंसी में जो है ना वो बंदा निकाल के ना इस्तेमाल कर सके। तो उसको मैंने यूज़ किया और सारा जो है ना मैंने उसका रस जो है ना पानी प्याज का वो मैंने उसमें डाल दिया था। तो खैर यहाँ पर जी मैं अब चाय बना रही थी अपनी हेल्पर के लिए। वो कहती है कि बाजी जैसे आपने कल मुझे चाय बना के दी थी वो बहुत मज़े की थी, तो आज मुझे फिर बना के दें। हालांकि कल मैंने उसको खुद बना के दी थी और आज मुझे उसने खुद कहा कि मुझे बना के दे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जो है ना वो बना देती हूँ, साथ साथ मैं अभी काम कर रही हूँ तो साथ रख देती हूँ चाय। तो साथ ही किचन में ईमान आ गई थी। ईमान ने आके फिर अपने काम शुरू कर दिए। उसने आके जो मतलब मैं जो ड्रॉ में चमचे पड़ी हुई थी उनको ऐसे मिक्सअप कर दिया ना। मैंने तो अलग अलग करके रखी होती है, छोटी चमचे, कांटे वगैरह, और हर चीज़ ना मैंने अलग अलग करके रखी होती है। तो उसने आके ना हर चीज़ मिक्स कर दी थी। तो मैंने कहा चलो तुम कर लो, तो तुम खुश हो जाओ, मैं फिर आराम से एक ही दफ़ा जो है ना वो कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मेरी जो
दो मेरे पास ना ब्लेंडर मशीन थी। जब ये ख़राब हो गई तो फिर मैंने ना एक और मंगवा ली थी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इन मशीनों को कोई हाथ ले लगाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई हाथ लगाता है कि मतलब हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, कल ना मैंने लस्सी बनाई थी थोड़ी सी, तो लस्सी के छींटे कुछ पड़े हुए थे उस ब्लेंडर पे भी, और ये भी जब से सही हो के आई थी तो मैंने इसको साफ़ किया ही नहीं था, बस ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं गाँव थी गई हुई, तो जब गाँव से वापस आई हूँ तो ये आई हुई थी वापस। फिर मैंने ऐसे ही उठा के इसको रख दिया और साफ़ किया ही नहीं। तो आज जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मैंने कहा चलो लगे हाथों दोनों को अच्छे से साफ़ करके तो फिर जो है ना इनको वापस अपनी जगह पे रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना चाय बन गई थी तो मैंने हेल्पर को कहा कि आप चाय पियो, और अब मेरे जो है ना वो काफ़ी बर्तन जमा हो गए हुए हैं, तो मैं उनको भी जो है ना वो समेट लूँ, क्योंकि सुबह मतलब संडे वाले दिन ना सुबह नाश्ते के बर्तन वहाँ से लेके संडे वाले दिन से लेके तो अभी मंडे को ये मतलब दिन का टाइम हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हुए हुए थे, तो मेरा देख देख के ना बुरा हाल हो रहा था। मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ना अब मैं धोऊँगी, जितने भरने हैं एक ही दफ़ा भर। ओके, आज लेके आओ इधर। ऐसे यहाँ ना ईमान का फुल मूड था कि मामा मेरे साथ खेले, मगर वो दूध पी चुकी थी वो सारे दोनों, और उनको अब लगी हुई थी भूख, तो वो कह रही थी कि मामा हमें ना फ्रूट काट के दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सेब पड़े हुए थे, मैंने उनको अच्छे से धोया धो के तो उन दोनों को काट के दिया। फिर ईमान ने भी दूध पी लिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो तुम भी खा लो साथ ही जो है ना वो सेब वगैरह। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चे फ्रूट भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, और जब उनको भूख लगती है तो फिर सही वाला नाश्ता भी कर लेते हैं। तो इस तरह से मुझे भी तसल्ली रहती है कि बच्चों ने कुछ ना कुछ खाया होता है। अगर नाश्ता किया हो ना तो फिर मैं इनको दूध दूँ तो फिर ये दूध नहीं पीती, फिर ये दूध को वेस्ट करती हैं, इधर कभी फेंक कभी उधर फेंक। और ऐसे ही अगर जो है ना मैंने इनको नाश्ते के बाद इनको फ्रूट वगैरह दूँ तो ये फ्रूट भी नहीं खाएंगे, क्योंकि इनको क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ खाना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने इनके लिए ना कुछ रखा होता है, और एक ना टाइम टेबल इनका सेट किया होता है कि ये जो है ना वो इस तरह से खा पी लें, तो इस तरह से मैं इनको मैनेज करना मेरे लिए ना बहुत आसान होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं अब किचन से बाहर आ गई थी। मैंने कहा अब बर्तन मैं बाद में धोऊँगी, पहले मैं जो है ना वो ये हेयर सीरम या मास्क कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये लगा लूँ। तो फिर क्योंकि ये जितनी देर मर्ज़ी आप रखें इसका ऐसे कोई वो साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि ये अच्छा असर करता है इससे ना, जितनी देर मर्ज़ी आप रखें इससे कोई वो ख़ास को टाइम की बंदिश नहीं है इसमें। आप चाहे तो 10 से 15 मिनट रख के उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बर्तन वॉश करने थे तो मुझे था कि अच्छा टाइम मिल जाएगा इसको। तो खैर यहाँ पर मैंने पहले बालों के टैंगल रिमूव किए करके उसके बाद मैंने जो है ना ये अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, इसको ना मैं मुझे साथ साथ हिलाना पड़ रहा था, क्योंकि प्याज के ना कुछ वो थिक से जो है ना पेस्ट वो भी इसके अंदर था, तो वो जैसे हिलाती थी तो वो आगे पीछे हो जाता था, उसके बाद स्प्रे जो है ना वो होना शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आँखों में ये बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये एसिड एक तरह से होता है, तो थोड़ा सा ना मसला हो सकता है आँखों के लिए। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने फिर बोतल का मुंह खोल लिया। मैंने कहा यार ऐसे तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और साथ ही बच्चे भी आ गए थे अंदर, तो इन्होंने भी मत मारनी शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने वो सारा मास्क अप्लाई कर लिया, तो बिल्कुल थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसको जो है ना वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये हर दफ़ा आपने ना नया बनाना होता है, क्योंकि इसकी स्मेल जब आप इसको 1 से 2 दिन रखते हैं ना तो इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने मास्क वगैरह अप्लाई किया, उसके बाद ईमान साहिबा आ गई स्टूल लेके वॉशरूम से, और इसने अपने काम शुरू कर दिए। इसको इतनी ये स्पेस पसंद है, बहुत ज़्यादा इसको पसंद है ना, कि मैं यहाँ पे खड़ी होके तो बस मेकअप की चीज़ें छेड़ूँ और बाकी सारा कुछ ना। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑफ़ की, मैंने कहा अब तुम खुद ही बाहर आ जाओगी, बहुत डरती है अंधेरे से। तो यहाँ पर जनाब मैं मास्क वगैरह अप्लाई करके मैंने कहा चलो बीबी हूँ जाके ना भांडे भी धोने ने, अब्बा जी ने कोई नाल नौकर नहीं भेजे होया जेड़ा तुहानू भांडे मांज के देगा। तो इतने बर्तन थे कि मेरा देख देख के ना मुझे हो रहा था कि मैं ये कैसे धोऊंगी। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर एक टप निकाला, निकाल के तो उसके अंदर मैंने जो साबुन लगा रही थी वो सारे बर्तन रख रही थी, ताकि मुझे समझ आए कि मैं बर्तन धो रही हूँ और साफ़ हो रहे हैं बर्तन ना साथ साथ। तो यहाँ पर बच्चे भी साथ आ गए, और वो भी आगे आगे हाथ करके कुछ, कोई कह रहा है मैं हाथ धो रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं कुछ धो रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मुझे मतलब काम करने दो मुझे आराम से। मुझे बड़ा मसला होता है जब मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो बीच में कोई भी मतलब रोड़े अटकाए या मतलब कुछ भी छेड़खानियाँ करे आके, तो मुझे बहुत मसला होता है इस चीज़ से ना। या मैं काम आधे में छोड़ के कोई दूसरा काम करने लग जाऊँ तो मेरे से कोई भी काम नहीं होता ना।
तो मैं फिर बहुत ज़्यादा ना मतलब टेंशन में आ जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, एक काम करूँ और बड़े आराम से करके उससे फ़ारिग होकर फिर दूसरे काम को मैं हाथ डालती हूँ। 2-2 3-3 कामों को हाथ डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे से मैनेज भी नहीं हो पाता ना उस तरह से। तो ख़ैर यहाँ पर भी ख़ैर जो है ना वो बर्तन सारे धुल गए थे मेरे तकरीबन, और मुझे बड़ी वो खुशी हो रही थी कि किचन साफ़ हो रहा है मेरा और बर्तन सारे जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। क्योंकि अगर बर्तन धुले हुए हो ना तो आपको लगता है कि आपके घर का आधा काम हुआ हुआ है। तो मैंने मतलब कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि मैं इतने बर्तन जमा करूं, और इस दफ़ा मेरे बहुत बर्तन जमा हो गए थे क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी कमर में बहुत पेन थी। तो जिसकी वजह से ना मुझसे मतलब उठा भी नहीं था जा रहा ना, इतनी मेरी बुरी हालत थी। तो खैर मैंने रेस्ट की तो फिर उसके बाद मुझे काम भी तो करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा। कभी कभी बंदा पछताता है कि यार उस टाइम उठ के थोड़ा सा काम कर लेते, 2-4 बर्तन थे धो लेते तो मतलब इतना ना बखेड़ा पड़ता ना। तो अभी इतने ज़्यादा धोने पड़ रहे हैं तो मतलब देख के दिल भी घबरा रहा है कि कैसे धोऊंगी। तो वो है जी, यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है ना वो बर्तन धुल चुके थे, और मेरे दिल को भी काफ़ी खुशी हो रही थी कि मेरा किचन जो है ना वो अब काफ़ी हद तक जो है ना वो नीट क्लीन होता जा रहा है। तो हेल्पर मेरी जो है ना वो यहाँ पर जा चुकी थी, तो मैंने जो है ना वो बर्तन साफ़ करना शुरू किए, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ वो बाजी अब ये चीज़ कहाँ है, अब ये चीज़ चाहिए, तो मतलब साथ साथ उसको भी देख रही होती हूँ कि यहाँ से सफाई करनी है, वैसे करना है। तो मतलब बताना पड़ता है, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आपने ट्रेन किया हो, जितना मर्ज़ी आपने बताया हो कि हर रोज़ यहाँ से सफाई करनी है, ऐसे करनी है, फिर भी वो ना डंडी कुछ ना कुछ मार ही देती है, क्योंकि उन्होंने एक घर में तो काम करना नहीं होता, ढेर घर होते हैं उनके। तो इसलिए जो है ना वो मतलब अपना हाथ दिखाए बगैर वो रहती नहीं है। है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ईमानदार। इसलिए तो मैं मुझे होता है कि नहीं, ट्रस्ट भी कोई चीज़ होती है, मगर फिर भी मतलब काम के हवाले से मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ से सफाई करनी है, मुझे देखना पड़ता है कि यहाँ से सफाई हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि बच्चे हैं और इनके पास ना सारा दिन होता है गंद डालने के लिए, और कुछ ना कुछ नीचे गिरता रहता है, और ईमान छोटी है तो वो अक्सर नीचे से उठा के ना खाना शुरू कर देती है। और जब तक सफाई ना हुई हो ना तो तसल्ली नहीं होती दिल को अच्छे से कि अच्छी सी सफाई नहीं हुई हुई। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर जी, यहाँ पर दूध की पतीलियाँ भी पड़ी हुई थी, मतलब 3 पतीलियाँ पड़ी हुई थी, 2 दिन का दूध पड़ा हुआ था, वो सारा निकाला। फ्रिज में से जितने भी बर्तन पड़े हुए थे वो सारे निकाल के साफ़ किया, ताकि कोई भी बर्तन ना रह जाए। अगर मैं देखूँ कि कोई बर्तन तो नहीं रह रहा फ्रिज में या कहीं भी, तो मतलब मुझे मसला ना हो ना किसी किस्म का भी। जब मैं इस तरह से मुझे बर्तन धोने होते हैं ना, तो मैं एक दफ़ा हर तरफ से ना सारे बर्तन समेट लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा सारे बर्तन धो लूँ। तो दिल को बड़ी तसल्ली हो रहती है कि सारे बर्तन धुल गए, अब कोई भी बर्तन कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ, ना फ्रिज में, ना ही कहीं आगे पीछे, ना ही टेबल वगैरह पे, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और कहीं ना कहीं बर्तन पड़ा होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर अपना जो है ना वो चूल्हा भी साफ़ किया अच्छे से, और इसकी पीछे वाली वाल मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि जब खाना बनता है ना तो साथ में चिकनाई जो है ना वो पीछे जाती है, और जब अगर वो गंदी हो ना और बाकी सारा कुछ साफ़ हो तो लगता है किचन साफ़ ही नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पर मैंने वो सारा क्लीन किया करके अच्छे से जो है ना वो शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। अच्छा, मेरे ना मैंने जब देखा तो लास्ट वीडियो में ना किसी ने कमेंट्स किया हुआ था कि आप जो है ना वो बेलन इस्तेमाल करती हैं, जैसे कहते हैं चकला बेलना शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे पूरा एक सेट होता है ना, आप वो नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा भाई, वो जो है ना मैं सऊदी अरब से लिया हुआ था, और उसको इस्तेमाल करते हुए ना, जो बेलन उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हुए हैं, और मुझे उसकी आदत है। और उसके नीचे जो है ना वो रोटी मतलब मैट होता है, और मुझे इतनी मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे होता है कि इसको मैं शेल्फ़ को अच्छे से क्लीन करती हूँ करके, तो फिर मैं इसके ऊपर ना रोटी बेलती हूँ। आप मतलब इतनी टेंशन ना लें कि मतलब इसी ऐसे ही जो है ना वो इसके ऊपर रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि आप जितनी मर्ज़ी स्पेस लेके आप आराम से जो है ना वो रोटी बेल सकते हैं। उस पे होता है कि एक तो वो उसकी आवाज़ बहुत आती है टक टक की, और दूसरा ये कि आपको ना आपके पास मेजरमेंट होती है, आपने इतनी ही रोटी बनानी है, और मुझसे छोटी रोटी नहीं बनती। मैं रोटी जो है ना वो बड़ी ही बनाती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे छोटी रोटी बन ही नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर ना फिर बच्चों को भूख लगी थी कि अब हमें नाश्ता बना दो, तो एक ने कहा कि मुझे सैंडविच बना के दो, तो मैंने ब्रेड गर्म करके उसी के ऊपर जैम और उसी के ऊपर ना केचप वगैरह और वो चिकन स्प्रेड लगा के अंडा वगैरह लगा के, तो उसको मैंने छोटा सा ना सैंडविच बना दिया था ऐसे। और अब ना आप भी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और साथ में आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।